हम आपको बताएंगे पार्ट 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हम चर व अचर से मिलकर जो समीकरण बनता है उन समीकरणों को इस पार्ट में हल करेंगे। तब इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि चर कौन से हैं। जैसे चर हैं तो जो ए से लेकर जेब्रा तक होते हैं वो सभी चर कहलाते हैं, और जो अचर होते हैं वह जैसे गिनती होती है 1 2 3 4 5 ऐसी गिनतियां 7 8 ऐसे, इनसे मिलकर हमारे जो है समीकरण बनते हैं। जैसे हमें जैसे हम समीकरणों को हल करते हैं तो कुछ बच्चों को पता नहीं होता है कि पक्षांतर करें तो जो ऋण का है वह इस साइड ऋण क्या, कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं। जो ऋण का सवाल रहता है पक्षांतर करते हैं तो उसमें ऋण ही आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो पक्षांतर की इस साइड अगर ऋण है तो वो बराबर की इस साइड अगर ऋण है तो इस साइड आएगा तो धन हो जाएगा, और जो धन है वह ऋण। और जब गुणा में संख्या दी रहती है तो वह हमारी भाग में आ जाती है, और जो भाग की संख्या रहती है तो वह हमारे गुणा में आ जाती है। तो इन चिन्हों का ध्यान रखते हुए हम समीकरणों को हल करेंगे। तो चलो हम समीकरणों को हल करते हैं। प्रश्नावली 2.1, जिसमें हमें समीकरणों को हल करना है और इस समीकरण का जो भी उत्तर आएगा हमें उसके उत्तर की जांच करनी है कि उत्तर सही है या गलत। अगर उत्तर की जांच सही आएगी तो हमारा यह जो हल हुआ है वह सही है, अगर उत्तर की जांच गलत आएगी तो हमारा जो उत्तर है वह गलत है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, समीकरण में हमें यह पहचानना होगा कि चर और अचर संख्याएं कौन है। तो हमने अभी आगे बताया था कि चर जिसके साथ में ए से लेकर जेब्रा तक कोई भी अक्षर लगा हो वह ऐसी संख्याएं चर कहलाती है। पहले हम इसमें चर को एक साइड करेंगे और अचर को एक साइड करेंगे। जैसे हैं 3x, इधर आ जाएंगी 3x जब कहते हो। अब इधर लगा है बराबर, तब हमने बताया कि बराबर की इस साइड लाते हैं तो हो जाती है ऋण, ऋण के 2x। अब बराबर जब कहते हो अब उतारेंगे हमें 18 को, 3x में से हम 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा x बराबर 18। ये आ गया हमारा x का मान। अब x का मान तो आ गया, समीकरण हल हो गया, लेकिन हमें इसके आगे करना है जैसे उत्तर की जांच। तो हम करेंगे यहाँ जांच। अब जो हमारा x बराबर 18 आया है, जहां इस वाले समीकरण में हमें x का मान रखना है, तो 3x की जगह आ जाएंगे हमारे 18। हमें चिन्ह को कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों यहाँ पर केवल x का मान रखना है, बराबर 2x का मान आ जाएगा हमारा 18 धन 18, 18 3 54 बराबर 18 दूनी 36 धन 18, 54 ज्यों कितने बराबर, जब हम 36 में 18 जोड़ेंगे तो 54। अब देखो यहाँ 54 बराबर 54 माना, मतलब इस पक्ष के बराबर जे पक्ष है 54 बराबर हमारे 54 आ गए, तो उत्तर सही है। अब दूसरा वाला इधर दिया गया 5t - 3 बराबर 3t - 5। तो देखो ये वाले तो हो गए हमारे चर और ये हो गए अचर। तो चर को हम एक साइड करेंगे और अचर को इस साइड करेंगे, मतलब 5t हमारे आ जाएंगे ज्यों के त्यों। जो 3t है इधर प्लस के हैं, इस साइड आएंगे माइनस के 3t बराबर, अब बराबर के इस साइड है ऋण 5, तो ऋण 5 ज्यों के त्यों। अब ऋण के 3 है, हमने पहले भी बताया कि जो ऋण के 3 होते हैं वे पक्षांतर करने पर आ जाते हैं धन। अब 5t में से 3 जाएंगे बचेंगे 2t बराबर ऋण 5 में से 3 जाएंगे बचेंगे ऋण के 2। बड़ी संख्या कैसी हमारी ऋण की और छोटी संख्या है धन की, तो हमारे बचेंगे ऋण के 2। अब 2t, जो t है t के गुणा में है 2, तब t ज्यों का त्यों बराबर ऋण 2। जो गुणा है हमने पहले भी बता चुके हैं कि जो गुणा में रहते हैं वो हो जाते हैं हमारे भाग में, तब यह आ जाएंगे 2 के बटे में, तब t बराबर 2 एकम 2 2 एकम 2, तो हमारा t का मान आ जाएगा ऋण 1। अब हम करेंगे इसके उत्तर की जांच। अब जो t का ऋण 1 मान आया है वह रखेंगे हम इस वाले समीकरण में, तब 5 कोष्टक के अंदर ऋण 1 फिर ऋण 3 बराबर
3 कोष्टक के अंदर फिर से ऋण 1 -5 5 एकम 5 ऋण के हैं तो ऋण के 5 ऋण 3 बराबर 3 एकम 3 ऋण 5 5 में से 3 जाएंगे। ऋण और ऋण हमारा क्या होता है धन, तो 5 में 3 जुड़ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 8, लेकिन आएंगे किसके माइनस के, बराबर ऋण और ऋण क्या हो गया धन, तो क्या हो गया जुड़ गए, किसकी आ गए ऋण की 8। तो हमारे इसके बराबर इसके, तो मतलब इसका भी हमारा उत्तर कैसा है सही है, क्योंकि इस पक्ष के बराबर जी पक्ष आ गया। इसका तीसरा है 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। इसमें हम पहले चर को अलग करेंगे, जैसे 5x धन 3x इस साइड आएंगी ऋण की, धन की इस साइड आएंगे ऋण की, बराबर 5 जम के त्यों 9 का हम पक्षांतर करेंगे, धन के हैं किस में आ जाएंगे ऋण। अब 5x में से हम 3x को घटा देंगे, तब हमारे पास बचेंगे 2x बराबर 5 छोटे हैं 9 बड़े हैं, तो हमारे 9 माइनस के हैं 5 प्लस के। बड़ी संख्या में जब हम छोटी संख्या घटाएंगे और वह छोटी संख्या धन की है और बड़ी संख्या ऋण की है, तब हमारे आएंगे 9 में से 5 जाएंगे ऋण की 4। 2x की गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग में, 2 एकम 2 2 दूनी 4, x का मान आ जाएगा ऋण 2। तब हम इस x का मान इस वाले समीकरण में रखेंगे, 5 जो करते हैं x की जगह ऋण के 2 धन 9 बराबर 5 धन 3 कोष्टक के अंदर ऋण 2। अब हम बराबर बाई बराबर हल करेंगे, 5 दूनी 10 ऋण की 10 धन 9 बराबर 5 जो करते हैं धन 3 दूनी 6 किसकी आ जाएगी हमारे ऋण की। अब ऋण के 10 में से 9 गए ऋण के 1 बराबर, इसमें से जी तो घटेगी नहीं, तब हम इसमें से 1 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे ऋण 1, मतलब ऋण 1 बराबर ऋण 1। यह भी उत्तर सही है, मतलब x बराबर मान हमारा सही है। अब है प्रश्न इसी का चौथा सवाल करेंगे हम, तब इसमें भी हम चरों को एक साइड कर लेंगे और चर को एक साइड कर लेंगे। तब चर है 4z और इसमें से चर है 2z, 2z धन के इस साइड आएंगे ऋण की 2z बराबर इस वाले पक्ष का हम पहला मतलब 6 3 का पक्षांतर कर देंगे, तब धन की है ऋण की 4z में से 2z जाएंगे 2z बराबर 6 में से 3 है 3। अब 2z की किस में है गुणा में, यहाँ आ जाएंगे हमारे 3 के भाग में, z का मान आ गया हमारा 3/2। अब जो z का मान आया है वह हम उसको रख देंगे समीकरण में, 4 जो करते हैं z का मान आ जाएगा 3/2 कोष्टक बंद धन 3 बराबर 6 धन 2 कोष्टक के अंदर 3/2। इसको इससे हम काट देंगे, 2 दूनी 4 और इधर भी इससे कट जाएगा, तब यहाँ हमारे आएंगे 3 दूनी 6 धन 3 बराबर 6, यहाँ तो कुछ नहीं बचा 1 ही धन 3, 6 और 3 9, इसमें जोड़ा इसमें भी जी जोड़ दो 6 और 3 9, तब इसके बराबर भी जी आया, मतलब जी भी हमारा गया है 2x ऋण 1 बराबर 14 ऋण x। इसमें तो आपको देख ही रहा है कि पहले x वाले अलग करेंगे फिर बिना x वाले, तब इसमें 2x जो कि तो अब 14 तो ये है हमारा अचर, ऋण के x है जो ऋण के x में इस साइड आएंगे प्लस के x बराबर 14 जो कि तो जो ऋण के एक इस साइड आएंगे धन के 1, 2x में एक x जुड़ जाएगा तो कितने आ जाएंगे 3x बराबर 14 और 1 15, 3x की गुणा में है, यहाँ हमारे 15 में भाग में आ जाएंगे, तो 3 एकम 3 3 5 15, तो x का मान आ जाएगा हमारा 5। और जो भी x का मान आया है जब हम जांच करेंगे तो x का मान रखेंगे इस वाले, तो 2x की जगह आ जाएगा 5 ऋण 1 बराबर, अब 14 कहते हो ऋण x की जगह रख दे 5, 5 दूनी 10 ऋण 1 बराबर 14 में से 5 जाएंगे 9, अब यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9 9 बराबर 9, ये भी हमारा उत्तर सही हो गई हमारे उत्तर की जांच। अब एक 5 सवाल में से जो छठवां है वो कुछ डिफरेंट है, इसमें कुछ नहीं है, बस 3 इस वाले पद की गुणा में हम इसका गुणा कर देंगे, तो देखो 8x जो करते हो धन 4 भी जो करते हो बराबर इस जो 3 है इसका इस पूरे में कर देंगे गुणा, तो 3 का x में करेंगे 3x
फिर माइनस जो करते हो 3 का अब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 धन 7। अब इसमें जो एक्स एक्स वाले में एक साइड करेंगे तो 8x, इस साइड आएंगे ऋण के 3x बराबर ऋण के 3 धन 7, जो 4 है धन के इस साइड आएंगे ऋण के। अब हम इसको घटा देंगे 8x में से 3x जाएंगे 5x बराबर ऋण और धन ऋण होगा, तब 7 में से 3 जाएंगे तो 4, 4 में से 4 जाएगा 0, तब x बराबर 0, जो इसके गुणा में यही आएंगे यहाँ भाग, तो हमारे x का मान आ गया 0/5। तब इस मान को हम रखेंगे इसमें होता है उसका मान ही 0 ही होता है, तब 8 कोष्टक के अंदर 0 धन 4 बराबर 3, इसका भी मान लो 0 ऋण 1 धन 7। अब 8 शून्य 0 धन 4 बराबर 3 शून्य 0 माइनस 3 एकम 3 धन की आ जाएंगे हमारे 7। तब 4 में से 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा बराबर इसमें तो 3 में से 0 जाएगा 3, 7 में से 3 घटेंगे 4, इसका मान आया 4 बराबर 4। तो हमारा x बराबर जो 0/5 है उसका आंसर करेक्ट है। अब है 7वां जो हमारा बेस्ट, जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमारे पेपर में आता है। इसके लिए हम अच्छे से देखेंगे कि जो x है x के यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बराबर किस साइड है 4 के बटे में कितना है 5, तब जो बटे में है अब हम इसका क्या करेंगे यहीं ले जाएंगे, तब 5x के किस में आ जाएंगे गुणा में बराबर 4, 5 तो बचे नहीं क्योंकि यहाँ चले गए कोष्टक के अंदर x धन 10, सीधा सीधा सा है 4/5, यानी जो भाग में है वह हम पक्षांतर करते हैं यहाँ x के गुणा में चला जाता। अब 5x जब करते हो बराबर 4 का x में गुणा करेंगे हम 4x धन, अब फिर से हमें 10 में करना है 4 × 40, इसका 5x जो करते हो ये पक्षांतर कितना आएगा ऋण की 4x बराबर में आ जाएगा हमारा 40, घटा देंगे 5x में से 4x जाएंगे x बराबर 40, तो x का मान हमारा 40 आ गया। अब हम इसके करेंगे उत्तर की जांच। अब जो x का मान है हम रखेंगे इसमें, x की जगह रख देंगे 40 बराबर 4/5, इधर भी आ जाएगा 40 धन इधर आ जाएगा 10। अब यहाँ देखो 40 तो हमारा हल है बराबर, यहाँ नहीं पता क्या होगा, तब 4/5 कोष्टक के अंदर इनको जोड़ दो कितनी आ जाएंगी 50। अब यहाँ 40 जम करते हो बराबर 5 से 50 काट दो, 5 का 5 5 दाम 50। अब बचे हमारे 4 और 10, तो 4 का हम 10 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 दाम 40, ये हो गया हमारा आंसर, यानी 40 के बराबर 40 है, तो हमारा ये x बराबर उत्तर है वो सही है। तो इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है 8वां, इसमें हम पहले चर वालों को अलग करेंगे, और चर ऐसे तो समझ में आएगा नहीं कि हम क्या करें, तब सीधा सा है इसको अलग कर दे, इसको तो जय कहते हैं लिख देंगे, इसको हम पक्षांतर करके इस साइड ले आएंगे, तब 2x बटे में 3, ये तो जो कहते हो जो इस साइड वाला पक्ष इस साइड ले आएंगे वो किसका हो जाएगा ऋण का 7x बटे 15 बराबर 3 आ जाएंगे हमारे ज्यों के त्यों, जो धन के 1 है इस साइड लाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब इनका करेंगे हम त्रियक गुणा, इनकी हर समान नहीं इसलिए इनका त्रियक गुणा होगा, अगर हल समान होता तो इनका त्रियक गुणा नहीं होता, तब इसका इसमें करेंगे हम, इसका इसमें करेंगे 15 दूनी 30 x, फिर ऋण इधर आ जाएगा 7 3 21 x, अब नीचे वाला करेंगे यानी इसका इसमें 15 3 45 बराबर, हम 3 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा हमारा 2। अब 30x में से हमें 21x को घटाना है, तो हमारे कितने आएंगे 9x, जो बटे में 45 है हम कहाँ ले जाएंगे इसे 2 के यहाँ भाग में इस साइड पक्षांतर करेंगे तो गुणा में, तब 9x बराबर 45 दूनी 90, x का मान आ जाएगा हमारा 90, जो गुणा में यहाँ आएंगे भाग 9 धाम 90, तो हमारा x बराबर आ जाएगा। अब हम इसमें 9वां करेंगे, तब 2/9
ऋण की है, साइड आएंगे धन के y बराबर 26/3 ज्यों का त्यों। जो 5/3 है इस साइड आएंगे ऋण की 5/3, धन के 3 इस साइड आ गए ऋण की, 2y में 1y जुड़ गए 3y बराबर। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारा जो हर है वह समान है, तो केवल हमें 23 में से 5 घटाने हैं, तो कितने बचेंगे 18, 18/3, 3 बार ज्यों का त्यों बराबर 18/3। जो यहाँ 3 गुणा में इसके कहाँ आ जाते हैं हमारे भाग में, यहाँ आ गए 3, तब y बराबर 18, इससे इसमें गुणा करें 3 त्रिका 9, इसको काटे हम 9 एकम 9, 9 दूनी 18, y बराबर हमारा मान आ गया 2।